Hello students, myself Rekha Yadav. Now we are starting study our second chapter. The name of chapter MS Windows 10. तो स्टूडेंट्स हमारा जो सेकंड चैप्टर है MS Windows 10 उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो विंडोज़ होती हैं उनका एक टाइप है MS Windows 10। तो इसके बारे में हमें यहाँ पर इसके फीचर्स और इसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमें दी गई हैं, उनके बारे में हम अच्छे से स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है बिफोर वी बिगनिंग, मीन्स हमें यह चैप्टर पढ़ने पर क्या मिलेगा, क्या सीखने को मिलेगा, वह सभी इस छोटे से बॉक्स में हमें इसका सार दिया हुआ है। तो हम फर्स्ट इसको रीड करते हैं। आप सभी अपनी कंप्यूटर की बुक ओपन कर लेंगे और सेकंड चैप्टर मेरे साथ कवर करेंगे। A computer is a machine that cannot think on its own and requires instructions from us। तो ये जो कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो खुद सोच नहीं सकती है। कोई भी मशीन विचार नहीं कर सकती है, सोच नहीं सकती, क्योंकि सोचने की जो क्षमता होती है वो केवल ह्यूमन बीइंग्स के पास है, जो लिविंग थिंग्स हैं उनके पास ही होती है। तो मशीनों के पास सोचने की क्षमता अभी विकसित नहीं हुई है। एंड रिक्वायर्स इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम अस, तो ये उसका फॉलो करती है जो भी इंस्ट्रक्शंस हम इसको देते हैं। जो भी इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर में देते हैं उसे ऑपरेट करने के लिए, वैसे ही वो वर्क करता है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोग्राम ऑफ अ कंप्यूटर इज़ इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका मेन इम्पोर्टेंट जो प्रोग्राम है वो क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये कैसे ऑपरेट होता है वो इसका मेन सिस्टम है। इट इज़ अ मीडियम थ्रू विच वी कैन इंटरेक्ट विथ द हार्डवेयर यूजिंग सॉफ्टवेयर। तो हम इसके माध्यम से जो ऑपरेटिंग सिस्टम है कंप्यूटर का, उससे इंटरेक्ट होते हैं, संचालन कर पाते हैं उसका, और उसके जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की जो यूजेस होते हैं वो हम कर पाते हैं। इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ अ कंप्यूटर। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सारी एक्टिविटीज़ को जो भी कंप्यूटर में हम करते हैं उसको कंट्रोल करता है। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज विंडोज़, लिनक्स, यूनिक्स एट्सेट्रा। तो लिनक्स, यूनिक्स और जो विंडोज़ होती हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं कंप्यूटर की, जो कि बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं हमारे लिए। तो इससे हमें पता चलता है कि जो MS Windows 10 है हमारा, वो क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि हम इंटरेक्शन कर सकते हैं। हमारा जो भी संचालन होता है कंप्यूटर का वो हम इनके थ्रू कर सकते हैं। जो हमारी कंप्यूटर स्क्रीन होती है उसकी जो विंडो होती है उसकी जो सेटिंग है वो विंडोज़ के अकॉर्डिंग होती हैं। जैसे कि आपको पिक्चर में दे रखा है विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10। तो ये इसकी टाइप्स हैं। और जो अभी करेंटली जो न्यू है वो है विंडो 10। तो उसके बारे में हमें दिया गया है। विंडोज़ इज़ आ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो इसका GUI जो फुल फॉर्म है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो जो भी ग्राफिक्स होते हैं उनका इंटरफेस मीन्स हम उनको देख सकते हैं और उनकी कहाँ पर क्या प्लेस है वो सब व्यवस्थित रहता है इसमें। GUI प्रोनाउंस्ड एज GUI। तो इसको प्रोनाउंस्ड एज GUI मीन्स हम इसकी जो संवेदनाएं होती हैं वो हम अच्छे से समझ सकते हैं। बिटवीन तो प्रोनाउंस एज GUI मीन्स भावनाओं के साथ उच्चारण। तो हम जो इंटरफेस करते हैं कंप्यूटर को, तो उसकी सारी जो थिंग्स हैं उसको हम अच्छे से समझ सकते हैं जो हमारी विंडोज़ होती हैं उसके माध्यम से। बिटवीन आ कंप्यूटर एंड इट्स यूज़र। तो ये कंप्यूटर और उसके यूज़र, जैसे हम अगर किसी कंप्यूटर को चला रहे हैं तो जो इंटरेक्शन या इंटरफेस करते हैं उसका माध्यम कौन बनता है? जो हमारी विंडोज़ होती हैं वो इसका माध्यम बनती हैं। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इसका
माध्यम होता है। इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, तो इसे डेवलप किसने किया है? जो विंडो 10 है उसको माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है। और माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर कौन हैं? बिल गेट्स। द वर्ल्ड लीडिंग सॉफ्टवेयर कंपनी, तो ये वर्ल्ड लीडिंग जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसकी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। देन उसके बाद आपको यहाँ पर पिक्चर्स बनी हुई हैं जो विंडोज़ 7, विंडो 8, विंडोज़ 10। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है फीचर्स ऑफ विंडोज़ 10। तो यहाँ पर हमें विंडोज़ 10 के फीचर्स दिए हुए हैं, उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं वो सब हम इसके थ्रू जानेंगे। द फर्स्ट GUV वर्जन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज विंडोज़ 95। तो जो फर्स्ट ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस था वो हमारा कौन सा था? विंडोज़ 95। ये आपको याद रखना है कि कौन सा फर्स्ट था? विंडोज़ 95। सिंस देन वेरियस वर्जन ऑफ विंडोज़ हैव बीन रिलीज्ड। फिर उसके बाद और भी विंडोज़ रिलीज्ड हुई। द मोस्ट पॉपुलर वर्जन्स ऑफ विंडोज़ आर विंडोज़ 98, विंडोज़ 2000, विंडोज़ ME, विंडोज़ XP, विंडोज़ विस्टा एंड विंडोज़ 7 एंड विंडोज़ 8 एंड विंडोज़ 10। तो ये इसके मोस्ट पॉपुलर जो विंडोज़ हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की वो लॉन्च हुई। देन सबसे लास्ट में कौन सी है हमारी? विंडोज़ 10। Windows 10 operating system has become very popular because of its following features। तो ये बहुत ही पॉपुलर है। पॉपुलर मीन्स किसी भी चीज़ को पॉपुलर हम कब कहते हैं? जो कि बहुत सारे लोगों को पसंद हो, उसका यूज़ करना पसंद हो, तो ये पॉपुलर है। और इसकी फ़ीचर्स जो हमें दिए हुए हैं वो हम समझेंगे। इसके बहुत सारे अच्छे फीचर्स हैं। फर्स्ट है हमारा अट्रैक्टिव एंड ईजी टू यूज़। तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव होता है, आकर्षक होता है, और कैसा होता है? यूज़ करने में बहुत ही सरल होता है, प्रयोग में सरल होता है। विंडोज़ 10 हैज़ अ वेरी अट्रैक्टिव ट्रांसपेरेंट लुक with blue highlight features. It has a computer of new pictures, themes, टाइल्स एंड आइकन्स। तो इसकी जो पिक्चर्स, थीम्स और टाइल्स एंड आइकन्स होते हैं वो न्यू हैं, बहुत ही उनका जो बनावट है वो बहुत ही अच्छी है। और जो ट्रांसपेरेंट होते हैं मीन्स पारदर्शी भी है यह, और बहुत ही अट्रैक्टिव है। तो ये इसकी फर्स्ट क्वालिटी हो गई है, फर्स्ट फीचर है अट्रैक्टिव एंड ईजी टू यूज़। इसकी नेक्स्ट आगे सेकंड पेज में है हमारा द यूज़ ऑफ ग्राफिक मेक्स इट क्वाइट इंटरेक्टिव। तो इसके जो ग्राफिक्स हैं वो उसको बहुत ही जल्दी इंटरेक्टिव करने वाले बनाते हैं, बहुत ही जल्दी हम इससे संपर्क बना सकते हैं। इंटरेक्टिव मीन्स किसी भी जो हमारे उपकरण हैं या फिर एक दूसरे से जो इंटरेक्शन होता है, बातचीत करना या कुछ भी लेन देन करना, तो वो इंटरेक्टिव होता है। तो इसकी जो ग्राफिक्स क्या करते हैं, क्या मेक करते हैं? इंटरेक्टिव, बहुत ही क्विकली हो जाते हैं, बहुत ही क्वाइटली हो जाते हैं, बहुत फास्ट वर्क करता है। इट वर्क्स द वे वी वांट एंड मेक्स न्यू थिंग्स पॉसिबल। तो इसकी हेल्प से हम न्यू थिंग्स को बनाने में हेल्प मिलती है हमें। नेक्स्ट है हमारी सेकंड है इसमें इम्प्रूव्ड स्मार्ट मेन्यू। तो इसमें इम्प्रूव्ड, बहुत ही इम्प्रूव्ड स्मार्ट मेन्यू होती है। द न्यू स्मार्ट मेन्यू ऑफ विंडो 10 गिव्स अस क्विक access to apps and services in the left pane. We can find files explorer, setting and a list of the most used apps, power ऑप्शंस एटसेट्रा। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। द न्यू स्टार्ट मेन्यू ऑफ विंडोज़ 10 गिव्स अस क्विक एक्सेस टू ऐप्स। तो ये बहुत ही जल्दी ऐप्स को एक्सेस करता है, मीन्स चालू करता है। सर्विसेज, और उनकी सर्विसेज हमें प्रदान करता है। इन द लेफ़्ट पैन, जो लेफ़्ट पैन होता है, लेफ़्ट में जो एक
आइकन बना होता है उसे हम लेफ़्ट पैन कहते हैं। लेफ़्ट पैन वी कैन फाइंड फाइल्स एक्सप्लोरर, तो जो फाइल्स एक्सप्लोरर होता है उसमें हमें लेफ़्ट पैन मिलता है। सेटिंग एंड अ लिस्ट ऑफ द मोस्ट यूज्ड एप्स, पावर ऑप्शंस एट्सेट्रा, तो इसकी जो पावर्स ऑप्शंस हैं, ऐप्स हैं, उनका यूज़ हम कर सकते हैं। द ऑल ऐप्स ऑप्शंस एट द bottom of the left pans display all the apps and programs, तो जो लेफ़्ट पैन प्लेस है वहाँ पर हमें जो डिस्प्ले है वहाँ पर हमें सभी ऐप्स के प्रोग्राम्स मिल जाते हैं। इन द राइट पैन्स लिव्स टिल्स आर डिस्प्लेड विच कंसिस्ट ऑफ वेरियस ऐप्स, तो जो राइट साइड का जो पेन होता है उससे भी हम बहुत सारी ऐप्स को ओपन कर सकते हैं, कंसिस्ट रहती हैं उसमें। नेक्स्ट है सर्चिंग मेड ईजियर विथ कॉर्टाना, तो कॉर्टाना के माध्यम से हम जो सर्च भी करते हैं जो कुछ भी, तो वो बहुत ही कैसा हो जाता है, ईजियर हो जाता है, बहुत ही सरल हो जाता है। विंडोज़ 10 हैज़ आ रिफाइंड एंड पावरफुल सर्च टूल कॉल्ड कॉर्टाना, तो जो सर्च टूल होता है उसका नेम है कॉर्टाना, जो कि बहुत ही पावरफुल है। इस जो फीचर है हमारा MS विंडोज़ 10 उसका। इट ऑलवेज ऑलोज us to search for information on to system or on the web डायरेक्टली, तो ये हम इसमें कोई भी वेब्स को डायरेक्टली और सिस्टम को सर्च कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू प्ले म्यूज़िक, वीडियो, सेट अलार्म एंड रिमाइंडर्स, सेंड ईमेल, गिव वॉइस कमेंट्स एट्सेट्रा, तो इससे हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, बहुत सारे जो म्यूज़िक प्ले कर सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, अलार्म फिट कर सकते हैं और रिमाइंडर्स लगा सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं और वॉइस कमेंट्स भी कर सकते हैं इसकी हेल्प से। तो इसका नेम क्या है, कॉर्टाना। नेक्स्ट है ये हमारा पहले हम ये जो बॉक्स है नॉलेज बूस्टर उसमें देख लेते हैं। जो बिल गेट्स हैं फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, जैसा कि हमने बताया कि माइक्रोसॉफ्ट जो हमारी विंडो 10 है उसके फाउंडर हैं और जो माइक्रोसॉफ्ट है इनकी कंपनी है, तो इनका नाम आपको पता होना चाहिए, बिल गेट्स। ही डेवलप्ड विंडोज़ फॉर जनरल पर्पस कंप्यूटर सिस्टम इन 1985, तो उन्होंने जनरल पर्पस के लिए क्या बनाया, विंडोज़ को डेवलप किया जिससे कि कोई भी इसको यूज़ कर सके, बहुत ही इजीली सब इसका यूज़ कर सकें। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है बिल गेट्स, आप सभी को पता होना चाहिए। नेक्स्ट है विंडोज़ 10 सपोर्ट्स मल्टीपल डेस्कटॉप्स, तो ये बहुत सारे मल्टीपल डेस्कटॉप्स की सपोर्ट से वर्क करता है। विंडोज़ 10 हैज़ न्यू टास्क व्यू बटन ऑन द टास्क बार, तो इसमें टास्क व्यू बटन होता है जो कि कहाँ पर होता है, टास्क बार में। दिस बटन प्रोवाइड्स द एबिलिटी टू ओपन मल्टीपल डेस्कटॉप्स एट द सेम टाइम, तो एक ही समय में बहुत सारे मल्टीपल डेस्कटॉप्स को ओपन करने में हेल्प मिलती है हमें। वी कैन क्रिएट मल्टीपल डेस्कटॉप फॉर डिफरेंट टास्क सो दैट ओनली वन related set of applications are visible in on desktop, तो हम इसमें बहुत सारी एप्लीकेशंस को देख पाते हैं। इस जो डेस्कटॉप है हमारा कंप्यूटर जो स्क्रीन होती है उसी को हम डेस्कटॉप कहते हैं, विंडोज़ कहते हैं। देयर इज़ नो लिमिट टू द नंबर ऑफ डेस्कटॉप्स, तो यहाँ पर डेस्कटॉप्स की लिमिट नहीं है उनके नंबर्स की। दैट वी कैन क्रिएट, और यहाँ पर बहुत सारे डेस्कटॉप को क्रिएट कर सकते हैं जो जिसका नंबर नहीं है, मीन्स हम इनको बहुत सारी मात्रा में क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है विंडोज़
snapping. This features assist us to work with multiple applications on the same screen. तो इसमें बहुत सारी मल्टीपल एप्लीकेशंस पर वर्क करने के लिए ये फीचर हमें दिया है विंडोज़ 10 में. We can drag and drop our windows to any corner of the screen, thereby making space for other apps to the opened सिमल्टेनियसली. तो यहाँ पर हम जो विंडो हमारी स्क्रीन होती है उसमें बहुत सारा स्पेस इसकी वजह से हम एक साथ बहुत सारी ऐप्स को ऑपरेट कर सकते हैं. इसमें जो हमारा विंडो स्नैपिंग जो हमारी फ़ीचर है उसकी हेल्प से हम उसको किसी भी प्लेस पर छोटा करके उसको अदर रख सकते हैं और दूसरी ऐप्स को ओपन कर सकते हैं. नेक्स्ट है द न्यू ब्राउज़र एज. Microsoft Edge is the default browser of Windows 10. तो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र्स ऑफ विंडो 10 जब भी हमारा ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट हो जाए तब हम माइक्रोसॉफ्ट एड्ज का यूज़ कर सकते हैं. इट अलाउज अस टू राइट एंड हाईलाइट डायरेक्ट ऑन वेब पेजेस. तो इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि जो लिखना हो, राइटिंग करना हो, कुछ भी और किसी भी थिंग को हमें हाईलाइट करना है तो हम जो वेब पेज है उस पर ये कर सकते हैं न्यू ब्राउज़र एड्स की हेल्प से. Cortana is an inbuilt features of micro edge that helps us to do things faster. तो जो Cortana है वो हमें बनाने में बिल्ड करने में जो माइक्रोसॉफ्ट एज है उसको बनाने में हेल्पफुल रहता है जिससे कि हम फास्टर बहुत से वर्क कर सकते हैं और जल्द से जल्द हम इसे यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट है विंडोज़ स्टोर. तो इसमें हम क्या क्या चीज़ें स्टोर कर रख सकते हैं, क्या क्या चीज़ें जमा कर रख सकते हैं. द विंडोज़ स्टोर्स एप्लीकेशंस प्रोवाइड्स अस विथ ऑल काइंड्स ऑफ पेड एंड फ्री एप्स, गेम्स, म्यूज़िक, मूवीज़. तो इसमें हम बहुत सारी फ्री एप्स यूज़ करते हैं, गेम्स, म्यूज़िक, मूवीज़ इसमें हम देख सकते हैं. नेक्स्ट है we can try to use an app before why it Windows 10 open these apps in multiple small windows on the desktop. तो बहुत सारी मल्टीपल स्मॉल जो विंडोज़ हैं उनके रूप में हम बहुत सारी ऐप्स को ऑपरेट कर सकते हैं. तो ये इसकी बहुत सारी क्वालिटीज़ दी हुई हैं. नॉलेज बूस्टर में दिया हुआ है सत्या नडेला. जो सत्या नडेला है वो कौन है? सत्या नडेला इज़ एन इंडो अमेरिकन बिजनेस एग्जीक्यूटिव. तो ये बिजनेस एग्जीक्यूटिव हैं, इंजीनियर एंड द करंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट. तो ये CEO हैं वहाँ के, माइक्रोसॉफ्ट के CEO जो होते हैं. तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट. ही वॉज अपॉइंटेड CEO ऑन February 4, 2014. तो ये माइक्रोसॉफ्ट के क्या हैं? CEO हैं सत्या नडेला. तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि हम विंडो 10 पढ़ रहे हैं और इसकी फाउंडर कौन है, इसको लॉन्च किसने किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने. नेक्स्ट है हमारा स्टार्टिंग विंडोज़. तो विंडोज़ को कैसे स्टार्ट किया जाता है वो इसमें देखेंगे. व्हेन वी स्विच ऑन अ कंप्यूटर, हम कंप्यूटर की स्विच ऑन करते हैं. विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्टेड लोडिंग इट इनटू द कंप्यूटर्स मेमोरीज़. तो जो कंप्यूटर मेमोरीज़ होती हैं वो ऑपरेटिंग होने लगती हैं
और थोड़ी देर के लिए वो क्या होती हैं, ऑपरेटिंग होता है, वो पूरा मेमोरीज उसको रिमाइंड करता है। वंस द प्रोसेस इज़ कंप्लीट द फर्स्ट स्क्रीन दैट अपीयर्स ऑन द मॉनिटर इज़ नॉन एज द डेस्कटॉप। तो जब वो ऑन हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, डेस्कटॉप कहते हैं। इट कंटेंस आइकन्स विच आर द ग्राफिकल इमेजेस। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्या क्या कंटेंट रहते हैं, आइकन्स रहते हैं और ग्राफिकल इमेजेस बनी होती हैं और सिंबल्स रिप्रेजेंट फील्ड्स और प्रोग्राम्स। तो इसमें प्रोग्राम्स होते हैं, रिप्रेजेंटिंग सिंबल्स होते हैं। तो ये सभी इसमें स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा होगा कि जैसे कि आइकन्स दिए हुए हैं बहुत सारे, और स्टार्ट बटन कहाँ पर है, डेस्कटॉप किसे कहते हैं, जो हमारी खाली स्क्रीन होती है उसको हम डेस्कटॉप कहते हैं। और टास्क बार जो हमारी ब्लैक जो पट्टी होती है सबसे नीचे, उसको टास्क बार कहते हैं। नेक्स्ट है विंडो टेंस डेस्कटॉप। ये हमें डेस्कटॉप की पिक्चर दी थी। द स्टार्ट बटन, तो स्टार्ट बटन कौन सा होता है और इसे हम कैसे यूज़ करते हैं वो दिया हुआ है। दिस इज़ प्रोबेबली द मोस्ट यूज्ड बटन ऑन द विंडोज़ डेस्कटॉप। तो जो स्टार्ट बटन होता है वो मोस्ट प्रोबेबली यूज्ड होने वाला बटन होता है। व्हेन वी क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, अ मेन्यू appears displays the major option along with the live tills। तो जब हम इस पर क्लिक करते हैं तभी कोई भी चीज़ें हमारी ओपन होती हैं। दिस इज़ कॉल्ड द स्टार्ट मेन्यू, और इसको हम क्या कहते हैं, स्टार्ट मेन्यू कहते हैं। इट प्रोवाइड्स एक्सेस टू द मेन प्रोग्राम ऑन आ कंप्यूटर। तो ये उसको एक्सेस मीन्स उसको चालू करता है, कोई भी मेन प्रोग्राम हम उसमें कर सकें, ऑपरेट कर सकें, उसके लिए जो स्टार्ट मेन्यू है उसको ओपन करना पड़ता है। नेक्स्ट है दिस पीसी फोल्डर्स। तो इसके फोल्डर्स कौन कौन से होते हैं वो हमें दिए हुए हैं। स्टार्ट आ प्रोग्राम, तो ये आपको पिक्चर बनी हुई है। किसी भी प्रोग्राम को ओपन करने के लिए हमें स्टार्ट बटन पर जाना है, देन उसके बाद बहुत सारे आइकन्स आ जाएंगे और फिर उनमें से हमें चॉइस करना रहता है, तो उसको हम क्लिक कर देंगे तो कोई भी जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट हो जाएगा। दिस पीसी फोल्डर्स, तो फोल्डर्स क्या होते हैं। द पीसी फोल्डर्स डिस्प्लेज द contents of the computer, hard disk, CD, DVD or any other external storage media such as a pen drive. Using this PC icon we can access and manage all the folders and files stored in आ कंप्यूटर। तो जो भी हमारे मेमोरीज़ को स्टोर करने वाले डिवाइस होते हैं उनको एक्सेस करने के लिए, उनको कंप्यूटर में बताने के लिए कौन से किसका फ़ोल्डर का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे फ़ोन में भी फ़ोल्डर्स होते हैं, कार्ड फ़ोल्डर होता है, जो मेमोरी कार्ड होता है उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, क्योंकि उसका एक फ़ोल्डर होता है। तो वैसे ही ये सभी जो CD, DVD और जो भी पेन ड्राइव है उसके फ़ोल्डर्स होते हैं, जिनसे कि हम कंप्यूटर में मेमोरीज़ को देख सकते हैं। जो भी हमारे पास हमारे जो पेन ड्राइव है, DVD है, उन सभी में जो भी स्टोर चीज़ें हैं वो हम देख पाते हैं। इट इज़ यूज़फुल फॉर फाइंडिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मूविंग एंड कॉपीइंग फाइल्स फोल्डर्स इन आ कंप्यूटर। तो ये हेल्पफुल होता है किसी भी चीज़ को कॉपी करने में, उसको मूविंग करने में, मूव करने में और ऑर्गेनाइज करने में। डबल क्लिक ऑन दिस पीसी आइकन ओपन्स द फोल्डर। तो इस पर हमें डबल क्लिक करना है तो ये ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट हमें ये पिक्चर बनी हुई दी है, इसमें बैक बटन है। फर्स्ट हमारा जो येलो कलर के जो बॉक्स बने हैं उसमें हमें आइकन्स को बताया गया है।
तो फर्स्ट है हमारा बैक बटन। इट लेट्स अस नेविगेट टू द प्रीवियसली ओपन्ड फोल्डर विदाउट क्लोजिंग द करंट विंडोज़। तो इससे हम पहले वाले जो भी हम पहले चला रहे थे कंप्यूटर में, जो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन है हमारा, तो उसको बिना बंद किए हुए, उसको क्लोज़ किए बगैर हम उसको बैक कर सकते हैं और फिर से वहीं पर आ सकते हैं। नेक्स्ट है अप बटन। तो अप बटन क्या होता है? इट टेक्स वन स्टेप अप इन द फोल्डर ट्री। तो ये फोल्डर ट्री की तरह दिखता है। ये फोल्डर ट्री जो अप बटन है वो आपको दिख रहा होगा, जो एरो बना हुआ है वहाँ पर एक फोल्डर ट्री की तरह है। तो ये अप बटन होता है। नेक्स्ट है एड्रेस बार। एड्रेस बार जो हमारा थर्ड बॉक्स है उसमें एड्रेस बार दिया है। डिस्प्ले द कंप्यूटर पाथ ऑफ द सेलेक्ट फाइल्स फोल्डर्स। तो यहाँ पर हम इसके थ्रू कोई भी जो एड्रेस बार होता है उसमें फोल्डर्स और फाइल्स रखे हुए होते हैं। नेक्स्ट है रिबन। तो रिबन क्या है? इट contains commands arranged in the form of tabs and groups used to work with files and folders। तो इसके ग्रुप्स को यूज़ करते हैं बहुत सारे ग्रुप्स में, तो इसको रिबन कहते हैं। सर्च बॉक्स allows us to quickly search files folders in the current folders। तो जो करंट फोल्डर है जो हमने ओपन कर रखा है उसमें भी हम सर्च कर सकते हैं। राइट पेन, और राइट पेन हमारा राइट साइड होता है। इट डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ द फोल्डर्स दैट हैज़ बीन सिलेक्टेड इन द लेफ्ट पेन्स। तो लेफ्ट पेन से जो भी सिलेक्ट किया गया है उसको हम यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फॉरवर्ड बटन। तो फॉरवर्ड बटन से हम किसी भी चीज़ को फॉरवर्ड कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। आफ्टर यूजिंग द बैक, जैसे ही हमने बैक यूज़ किया, जो बैक बटन है, देन उसके बाद जो भी हमें नॉलेज चाहिए होती है वो लेने के बाद हम उसको वापस उसी प्लेस पर आना है, तो हमें कौन सा बटन यूज़ करना है? फॉरवर्ड बटन। आफ्टर यूजिंग द बैक बटन we can use the forward button to again move to the current open windows। तो जो अभी करंट ओपन विंडो है उसको ओपन करने के लिए हमें जो फॉरवर्ड बटन है उसको क्लिक करना होगा। नेक्स्ट है नेविगेशन पेन। नेविगेशन पेन को ही हम लेफ़्ट पेन कहते हैं। इट इज़ द लेफ़्ट पेन दैट डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ ड्राइव्स एंड फोल्डर्स। तो ये ड्राइव्स और फोल्डर्स की लिस्ट होती है। ये हमारा पीसी फोल्डर्स दिए हुए थे, ये हमने इनका शॉर्ट नॉलेज ली। नेक्स्ट है हमारा फाइल्स एक्सप्लोरर। तो फाइल्स एक्सप्लोरर को जानेंगे ऐसे। फाइल्स जो एक्सप्लोरर है वो क्या है? फाइल्स एक्सप्लोरर इज़ एन एप्लीकेशन दैट provides details information about files, folders and drives। तो ये जो हमारे फाइल्स, फोल्डर्स एंड ड्राइव्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कराता है, प्रदान करता है। इट enables us to access, edit, manages एंड ऑर्गेनाइज आवर फाइल्स एंड फोल्डर्स। तो इससे ये अनेबल होता है किस चीज़ में? जो हमारे फोल्डर्स हैं उसको एक्सेस करने में, एडिट करने में और मैनेज करने में। जो भी ऑर्गेनाइज करना है हमें फाइल्स और फोल्डर को, उसको एक्सेस नहीं कर पाता है। वी कैन यूज़ इट टू व्यू, क्रिएट, डिलीट, कॉपी, रिनेम्स एंड सर्च फाइल्स एंड फोल्डर्स। तो इसका यूज़ हम जो फाइल्स हैं, फोल्डर्स हैं, उनको देखने, क्रिएट करने और डिलीट करने, कॉपी करने, रीनेमिंग करने, उनका नया नाम करने के लिए और सर्च करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसके भी कुछ टूल्स हैं। फर्स्ट हमारा लेफ़्ट पेन है, सेकंड हमारा क्विक एक्सेस है, स्टार बार है,
राइट पेन है, तो ये सभी आपको दिए हुए हैं इसमें। दिस बटन जो हमें लेफ़्ट में दिया हुआ है, दिस बटन डिस्प्लेज डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट ईच आइटम्स इन द विंडोज़। तो इससे हम सभी जो भी आइटम्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, उसको हम उनकी डिटेल्स निकाल सकते हैं। दिस बटन डिस्प्लेज द आइटम्स यूजिंग लार्ज थंबनेल्स। तो यहाँ पर जो बटन दिया हुआ है लेफ़्ट में सबसे जो नीचे है वो उसके बारे में हमें बताया गया है। नेक्स्ट है राइट पेन्स। तो ये हमने ऊपर भी रीड किए थे, वैसे ही इसके फीचर्स होते हैं बट इसके यूजेस अलग होते हैं। नेक्स्ट हम नेक्स्ट देखेंगे ओपनिंग फाइल्स एक्सप्लोरर्स। तो फाइल्स को कैसे ओपनिंग कर सकते हैं, उनको कैसे ऑपरेट करते हैं, तो वो जानेंगे। ओपनिंग फाइल एक्सप्लोरर। टू ओपनिंग फाइल एक्सप्लोरर, जब हम किसी भी फाइल को एक्सप्लोरर जो फाइल एक्सप्लोरर है उसको ओपन करते हैं तब क्या होता है। स्टेप फर्स्ट, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन। तो हम स्टार्ट बटन करेंगे, क्लिक करेंगे और उस पर जो फाइल एक्सप्लोरर वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे और प्रेस विंडोज़ की। तो जो हमारी प्लस ई वाली जो की है उसको हम क्या करना है, प्रेस करना है, हमें दबाना है। स्टेप सेकंड में क्या करना है, द फाइल एक्सप्लोरर विंडोज़ विल ओपन। इसके बाद वो ओपन हो जाएगी। व्यूइंग कंटेंट्स, तो इसमें हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। व्यूइंग मीन्स देखने को मिलने वाली चीज़ें, हम क्या क्या कंटेंट्स हैं वो जानेंगे। स्टेप फर्स्ट, टू व्यू द contents of any files or folders simply double click on it। तो हमें कुछ भी चीज़ जो फाइल फोल्डर है उसको खोलना है, ओपन करना है, तो सिंपली हमें क्या करना होगा, डबल क्लिक करना होगा ऑन इट। इस पर डबल क्लिक कर देंगे इसको ओपन करने के लिए। स्टेप सेकंड, वी कैन चेंज द लेआउट ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स यूजिंग द व्यू टैब्स। तो जो व्यू टैब्स होती है उसकी यूज़ से हम उसको चेंज कर सकते हैं और लेआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है फाइल्स एंड फोल्डर्स। तो फाइल्स एंड फोल्डर्स, फर्स्ट हमें फाइल्स दी हुई हैं। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड टुगेदर ऑन सम स्टोरेज डिवाइस सच एज हार्ड डिस्क, CD, DVD और पेन ड्राइव। तो ये फाइल्स कैसी होती हैं, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड टुगेदर। तो ये साथ साथ टुगेदर मीन साथ साथ स्टोर्ड होती हैं, इंफॉर्मेशन को एक साथ स्टोर करके रखती हैं। फाइल बहुत सारी इंफॉर्मेशन को इसमें हम स्टोर कर कर रख सकते हैं। डिवाइस सच एज हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क के रूप में भी हम इसकी जो फाइल्स हैं वो बना सकते हैं, उनको स्टोर कर कर रख सकते हैं। DVD, CD एंड पेन ड्राइव, तो इन सब में हम इनको स्टोर कर कर रख सकते हैं जो फाइल्स हैं। एज वी कीप इम्पोर्टेंट पेपर्स, तो ख़ास जो हमारे इम्पोर्टेंट पेपर होते हैं इन आ फाइल, लाइक वाइज एनी इंफॉर्मेशन इन आ कंप्यूटर इज सेव्ड इन द फॉर्म ऑफ आ फाइल। तो एनी इंफॉर्मेशन मीन्स कुछ भी इंफॉर्मेशन, कुछ भी जानकारी को हम फाइल के रूप में कंप्यूटर में सुरक्षित रख सकते हैं। ईच फाइल्स इज गिव्स आ full name which help us to find it whenever required। तो उसको हम जो भी फाइल्स होती हैं उसको नेम दे सकते हैं जिससे कि हम जो भी चीज़ हमने कंटेंट की है उसको आसानी से ढूंढ सकें। नेक्स्ट है फोल्डर्स। तो फोल्डर्स क्या है, फाइल्स एंड फोल्डर्स, जो हमारा हेडिंग है उसमें फाइल्स कंप्लीट हो गई है, अब हम फोल्डर देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, as we keep all our files in a file cabinet similarly, तो फाइल कैबिनेट, जो फाइल कैबिनेट है उसी की तरीके से फोल्डर जो सिमिलरली फोल्डर का भी कैबिनेट होता है। आ फोल्डर इन आ कंप्यूटर इज लाइक आ कैबिनेट वेयर वी कीप relevant
फाइल्स। तो जो फाइल्स हैं उनको रिलेवेंट फाइल्स को कंटेन करने में हम फोल्डर का यूज़ करते हैं। अ फोल्डर कैन होल्ड अदर फोल्डर्स एज वेल। तो और एक फ़ोल्डर को किसी दूसरे फ़ोल्डर में भी हम रख सकते हैं, कंटेन कर सकते हैं। अ फोल्डर विद इन अ फोल्डर इज़ कॉल्ड अ सब फोल्डर। तो किसी फोल्डर के अंदर होने से उसको सब फोल्डर कहने लगते हैं। अगर किसी चीज़ में वो कंटेन कर देते हैं तो हम उसको सब फोल्डर कहने लगते हैं। किसी फोल्डर में दूसरे फोल्डर को अगर रखेंगे तो उसको सब फोल्डर कहेंगे। We can differentiate a file from a folder with the help of icons associated with them। तो इन दोनों का जो हमारा फ़र्क होता है, अंतर होता है, वो कैसे पता चलता है, उनके आइकन्स से पता चलता है। फाइल्स के जो आइकन होते हैं वो अलग होते हैं और फोल्डर के आइकन्स अलग होते हैं। नेक्स्ट है क्रिएटिंग एंड सेविंग अ फाइल। तो किसी भी फाइल को कैसे क्रिएट करें, कैसे बनाएं और उसको कैसे सेव करें वो हमें दिया हुआ है। द मोस्ट कॉमन मेथड टू क्रिएट अ फाइल इज़ बाय यूजिंग एनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हियर वी आर यूजिंग वर्ड 2016। तो यहाँ पर 2016 वर्ड को यूज़ कर हम एक फ़ाइल बनाएंगे। स्टेप फर्स्ट होगी ओपन अ न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स इन वर्ड 2016। तो हमें एक ब्लैंक खाली डॉक्यूमेंट्स चाहिए जिसका नाम हमने क्या दिया है, वर्ड 2016। सेकेंड स्टेप है स्टार्ट टाइपिंग टेक्स्ट ऑन द ब्लैंक्स पेज। और उसमें हमें आपको क्या करना है, उसमें टाइप करना है, उस जो ब्लैंक पेज है उसमें कुछ भी आपको टाइप करना है। स्टेप थर्ड आफ्टर कंप्लीट वर्क सेव द फाइल यूजिंग द फाइल टैब सेव ऑप्शंस। तो आपको उसके बाद जो भी आपने वर्ड्स 2016 के जो वर्ड इम्पोर्टेंट वर्ड हैं वो आपने नोट कर लिए हैं, उसके बाद आपको फाइल टैब पर जाकर इसको सेव ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो ये हमारी सेव हो जाएगी। फोर्थ है अ विंडो नेम्स सेव एज विल अपीयर। तो इसके बाद आपको सेव एज अपीयर विल, तो आपको सेव कर देना है। क्लिक ऑन द ब्राउज़र बटन और उसके बाद आपको ब्राउज़र बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट है फिफ्थ स्टेप द सेव एज डायलॉग बॉक्स विल ओपन। तो आप डायलॉग बॉक्स को ओपन करोगे तो क्या होगा, सिलेक्ट द लोकेशन एंड टाइप्स द फिल नेम इन द फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स। तो इससे आप उसको कहाँ पर रखना है, आपको उसका प्लेस डिसाइड करना है और उसका नेम फिल करना है। क्लिक ऑन द सेव बटन और उसके बाद आपको सेव बटन पर क्लिक करना है। स्टेप 6 है द डॉक्यूमेंट्स विल बी सेव्ड विथ द स्पेसिफाइड फाइल नेम। तो ये जो फाइल है वो बनकर तैयार हो गई है, उसका एक नेम है। तो ये 6 स्टेप है। अब आप इसका यूज़ कभी भी कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा जो चैप्टर 2 है उसको हम विंडोज़ 10 इसको हम यहीं तक रहने देंगे इस वीडियो में, और आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंप्लीट करेंगे और इसकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट करेंगे। आपके 2 चैप्टर इस बार के जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम हैं उसमें आने हैं, उसमें आपका 2nd चैप्टर भी आएगा। तो इसकी जो सभी एक्सरसाइज है वो आपको अच्छे से करनी है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग।